हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने चैनल एनवी डिजिटल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं निकुल वाघेला, मैं रतन। आज जिस वीडियो को ऊपर हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है अग्निपथ योजना। ये जो एक योजना आई है TOD आर्मी, तो वीडियो का टाइटल हम बता देते हैं। अग्निपथ योजना, सेना में सिर्फ 4 साल नौकरी के क्या है मायने। मतलब सेना में सिर्फ अब 4 साल नौकरी करेंगे जवान, उसके मायने क्या है, उसमें सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसके बारे में ये वीडियो है। वीडियो जी न्यूज़ का है, सुधीर सर का जो DNS शो आता है उनका है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इनका जी न्यूज़ चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए, ये जो वीडियो है ये युवा लोगों के लिए ज़्यादा फायदा वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करके इस वीडियो को करते स्टार्ट। तो काउंट करते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब हम आपको भारतीय सेना में भर्ती को लेकर भारत सरकार की एक नई स्कीम के बारे में बताएंगे और इस स्कीम का नाम है अग्निपथ। इस नई योजना के तहत अब 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाए और इन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाए। और हर साल सेना के तीनों दो का ही हो सकता है, लगभग 50,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। और इस नए कदम से भारतीय सेना की औसत आयु 32 वर्ष से घटकर अब 26 वर्ष हो जाएगी। यानी भारतीय जवान जो हैं, भारतीय सेना की जो आयु है, भारतीय सेना अब जवान हो जाएगी। और पेंशन का खर्चा भी काफ़ी हद तक बचेगा। यानी इसमें आधुनिकीकरण भी है। रेगुलर आर्मी तो वहीं रहेगी, इस योजना को हम आपको 5 पॉइंट्स में समझाएंगे और आप चाहें तो ये जानकारी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, ये योजना तीनों सेनाओं की भर्तियों पर लागू होगी, यानी नेवी, एयरफोर्स और भारतीय सेना। और इसमें ऑफिसर रैंक से नीचे के जो पद होते हैं उन पर भर्तियां की जाएंगी। यानी सेना में जो नॉन कमीशन रैंक होती हैं, ये भर्तियां उन पदों के लिए है, ऑफिसर से नीचे के पदों के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। और इस प्रक्रिया के दौरान जिन युवाओं का चयन होगा वो सिर्फ 4 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। यानी सेना में अब जो नौकरी होगी वो सिर्फ 4 वर्षों की होगी और इन 4 वर्षों में शुरुआत के 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी के 3.5 साल वो सेना में अलग अलग पदों पर और अलग अलग जगहों पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और जब 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इन सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि वो सभी सैनिकों को रिटायर नहीं करेगी। हर बैच में 25% सैनिकों को 4 साल के बाद भी सेना में रहकर देश के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा। यानी 25% जो सैनिक हैं उन्हें रिटेन कर लिया जाएगा। और आप इसे ऐसे समझिए कि अगर सरकार ने एक बैच में 20,000 सैनिकों की भर्ती की है तो 4 साल के बाद इन 20,000 में से 5,000 सैनिक 4 साल के बाद भी सेना में जारी रखेंगे अपनी सेवाओं को, सेना में रह पाएंगे, उनकी नौकरी बची रहेगी। जबकि 15,000 सैनिक 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, रिटायरमेंट के बाद सरकार इन अग्निवीरों को एक अच्छा पैकेज देगी, आर्थिक पैकेज देगी, जिसे आप रिटायरमेंट पैकेज भी कह सकते हैं। इसलिए अब आप ये देखिए कि इन सैनिकों को तनख्वाह कितनी मिलेगी और इनका रिटायरमेंट पैकेज क्या होगा। पहले वर्ष में इन अग्निवीरों को हर महीने 30,000 रुपये के आसपास तनख्वाह मिलेगी, जिसमें से 21,000 रुपये इन्हें नकद मिलेंगे और 9,000 रुपये यानी सैलरी का 30% हिस्सा इनके रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। दूसरे वर्ष में हर महीने 33,000 रुपये, तीसरे वर्ष में 36,500 रुपये और चौथे वर्ष में हर महीने 40,000 रुपये का वेतन इन्हें मिलेगा, जिसमें से 12,000 रुपये हर महीने रिटायरमेंट फंड में चले जाएंगे। यानी जो इन हैंड सैलरी इनकी होगी वो पहले साल में 21,000 रुपये होगी और चौथे साल में 28,000 रुपये के आसपास पहुँच जाएगी। 4 साल के बाद सरकार इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के तौर पर एक विशेष आर्थिक पैकेज देगी, जिसे उसने सेवा निधि पैकेज का नाम दिया। इस सेवा निधि पैकेज के तहत हर सैनिक को रिटायरमेंट के समय 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे। इनमें आधा पैसा अग्निवीरों की सैलरी से ही जमा होगा और आधा पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा इस पैसे पर उन्हें ब्याज भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा।
हालांकि इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, यानी इस जो 4 साल का जो पैकेज है इसमें पेंशन नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट, इस योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में हर साल 2 बार भर्तियां होंगी, मतलब हर 6 महीने हर पे साल 2 भर्ती बार। निकलेगी। और इस साल सरकार ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य रखा है और अगले वर्ष से लगभग 50,000 भर्तियां हर वर्ष होंगी। अभी सेना के तीनों अंगों में नॉन कमीशन रैंक्स जैसे हवलदार, नायक और लांस नायक जैसे 1,25,000 पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि इनमें कुछ भर्ती पद नहीं हुई थी ना 2 जूनियर साल कमीशन ऑफिसर्स के भी हैं। इसके अलावा कमीशन ऑफिसर्स के लगभग 10,000 पद सेना के तीनों अंगों में इस समय रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें सरकार ने अगले कुछ वर्षों में भरने का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय सेना में इस समय लगभग 1.5 लाख वैकेंसीज हैं। इस समय भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। चीन के पास 20 लाख सैनिकों की फौज है, भारत के पास 14.5 लाख सैनिकों की फौज है, अमेरिका के पास 13,90,000 सैनिक हैं और रशिया के पास 8.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं उनकी सेना में। सरकार ने ये भी कहा है कि वो इन अग्निवीरों को एक खास सर्टिफिकेट भी देगी, जिसके आधार पर उन्हें अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बहुत आसान शर्तों पर लोन भी मिल जाएगा अगर वो इस सर्टिफिकेट को दिखाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी उन्हें आसानी से इस सर्टिफिकेट के बाद नौकरियां मिल जाएंगी। और आखिरी पॉइंट ये भर्तियां ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर होंगी। अब तक सेना में अंग्रेजों के ज़माने का एक रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा था, जिसके तहत जाति और क्षेत्र के आधार पर सैनिकों की भर्ती हुआ करती थी, जैसे मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा और राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना में है। ऐसी बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं। अब तक इन रेजिमेंट्स में भर्ती के लिए जाति और क्षेत्र को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब ये बंद हो जाएगा। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकेगा और सरकार ने कहा है कि अगले 10 वर्षों में सेना से अंग्रेजों के ज़माने का रेजिमेंट सिस्टम समाप्त हो जाएगा और सेना में अब तक का ये सबसे बड़ा बदलाव होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। तो टीओडी के बारे में सुधीर सर ने हमें बताया। तो अभी तक जो कन्फ्यूज़न थी ये वीडियो देखने के बाद हमारी है जो क्लियर हो चुकी है, मैक्सिमम कन्फ्यूज़न। लोग तो काफ़ी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं कैंडिडेट। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इसमें गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो किया है ना वो मतलब नॉन कमीशन रैंक जो अदर रैंक होता है उसी में किया है, वो ऑफिसर कैटेगरी में ये नहीं किया है। तो ज़्यादातर वैकेंसी जिसमें खाली होती है ऑफिसर से नीचे वाले रैंक में, उसी में ये किया है। और 4 साल की सर्विस है, उसके बाद रिटायरमेंट है। तो एज लिमिट कितनी बताई? कुछ 17.5 से 21 साल तक। तो आपको ये अग्निपथ योजना मतलब कैसी लगी, कुछ समझ में आ रही है? अभी जब तक ना भर्ती हो रहा तब तक तो कुछ इतना कुछ पता नहीं चलेगा। लोग तो अभी बोलता रहेगा, भर्ती होने के बाद तो भी कुछ भी मतलब सरकारी योजना आएगी तो उसके खिलाफ लोगों ने बोलना, एक बार भर्ती होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो रेगुलर आर्मी है, रेगुलर आर्मी तो इतनी ही रहने वाली है, रेगुलर आर्मी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो 14.5 लाख 15 लाख जो सैनिक है वो तो वहीं रहेंगे। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं आर्मी में, जो 4 साल बाद चले जाएंगे और उनमें से कुछ 25% है जो रेगुलर हो जाएंगे, तो फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये डर लग रहा है इन लोगों को, क्योंकि अगर कुछ एक्शन दूसरा हो जाए इसी की वजह से लोग भर कर जा रहे हैं ना। शायद हो सकता है ऐसा, लेकिन अभी तक जो हमने जो समझा है टीओडी को, उसमें तो हमें कोई ऐसा खतरा नहीं लगा है कि मतलब वो फौज ख़राब हो जाएगी, कोई सिक्योरिटी रीज़न होगा। लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी रीज़न होगा। 4 साल बाद जब बंदा जाएगा, सीनियर तो रहेगा ही, क्योंकि अगर सीनियर नहीं रहेगा तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ना उन लोगों को भी। सही बात है, एक्सपीरियंस की भी जरूरत है हर जगह। लेकिन अगर 4 साल बाद करके वो बंदा जाता है और इसकी आर्मी की ट्रेनिंग का कहीं मिसयूज़ भी करता है तो उसके लिए संविधान बैठा है, कानून है, उनको पनिशमेंट दी जाएगी पकड़ के, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बख्शा जाएगा, यहाँ से तुम इन्फॉर्मेशन लेके जाओ और बाहर, वो तो फिर देशद्रोह हुआ कि मतलब निजी जानकारी को सार्वजनिक करना, ये तो एक क्राइम है। फिर तो आपको सिविल में भी कहीं नौकरी नहीं मिल पाएगी, जहाँ कर रहे हो वो भी छूट जाएगी और जेल जाओगे सो अलग। तो कुल मिला के वीडियो देखने के बाद हमें यही लगा टीओडी ठीक है, जो भी युवा के लिए अभी जब नहीं मिल रहा है
जिनको नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा तो वो तरफ रहा है ना उसके लिए कुछ तो मिल जाए उनको, मतलब सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है। उनका जितना वो पीएफ कटेगा, जो बता रहे थे कि पहले साल में इतना कटेगा फिर इतना कटेगा, और लास्ट वाले साल में मतलब सैलरी का जो 30% है वो उसका जमा होगा, उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ेगा, और जितना पैसा जमा होगा उतना ही पैसा और गवर्नमेंट ऐड करके उनको देगी, ताकि वो सिविल में मतलब आर्थिक उसको क्या बोले, आर्थिक ऐसे कुछ बोला था, वो उनको मिलेगा। तो उनको 4 साल बाद कहीं भी अपना मतलब धंधा सेटअप करना है, कोई बिजनेस करना है छोटा मोटा, तो वो पैसे उनको काम आएंगे। तो वीडियो का ओरिजिनल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म।